नमस्कार दोस्तों। कई लोगों को मैंने देखा है कि सरकार नहीं आ पाई तो बंगाल जैसे जगह का लोगों ने मजाक उड़ा दिया। लोगों को मैं यह बता दूं कि जो सरकार है हमारी, वह केवल भला करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि इनको पैसे की कमी है या किसी चीज़ की कमी है। यह लोग केवल भला करना चाहते हैं। बंगाल के जो लोग थे वह लोग डरे हुए हैं। वह लोगों ने डर के मारे दूसरा नेता चुना। दोस्तों, फिर भी वह लोगों में इतनी हिम्मत या लोगों ने डाल दी है कि आप लोग हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं। ऊपर वाले की दुआ रही तो दूसरी बार में वह लोगों में हिम्मत ज़रूर आ जाएगी। क्या सही और क्या गलत आप लोग खुद देखो। जिसने बंगाल के जो नेता थे उनका साथ नहीं दिया तो वह लोगों ने जो नेता थे वो लोगों ने दूसरे का साथ दिया, तो वहाँ के जो नेता हैं वह लोग जनता के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं। क्या हमारा देश गुलाम है दोस्तों, जो इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं? इंसानियत मर गई है दोस्तों। लोगों को यह नहीं पता है कि हमें एक दिन भगवान को मुंह दिखाना है। कितनी गलत बात है दोस्तों, इतना ज़्यादा पाप करना एक सीट के लिए, एक गद्दी के लिए। दोस्तों, जो ये पद होता है ना, वह इंसानियत के लिए होता है। उसको भगवान कहा जाता है। भगवान के लिए हम जब किसी कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो भगवान बनकर बैठते हैं। जो जनता होती है ना, वह हमारी जो हमसे कुछ उम्मीद रखती है कि हम उनकी मदद करेंगे। तो क्या हम ऐसी मदद करेंगे दोस्तों? एक तरफा मदद करेंगे। जो हमारे साथ होगा उसका हम साथ देंगे, जो हमारे साथ नहीं होगा हम उसका साथ नहीं देंगे। कितनी गलत बात है दोस्तों, दूसरों को पे अत्याचार करना। इन्हीं अत्याचार को ख़त्म करने के लिए हमारे देश की सरकार बंगाल जैसे शहर में जाना चाहती है। बंगाल के जो लोग थे उनका दुख कम करने के लिए। आप देखिए बंगाल में कितना अत्याचार किया जा रहा है। कितनी गलत बात है दोस्तों। आज अगर उस जगह पर दूसरी सरकार नहीं आई होती तो जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है वह पता भी नहीं चलता। बंगाल के लोग ऐसे में, क्योंकि मैंने गांव में भी देखा, काफ़ी लोग बंगाल से आके गांव में बस गए थे। तो मैंने वालों से पूछा कि आप लोग तो बंगाल जैसे शहर में रह रहे हो, तो आप लोग गांव क्यों आ गए? तो कहने लगे कि वहाँ के जो प्रॉपर जो बंगाल के हैं ना, वहाँ पर वही लोगों की चलती है। और जैसे हम आजमगढ़ से, फैजाबाद से, दूर दूर से लोग बंगाल में कमाने के लिए जाते हैं ना, तो कहने लगे यह लोगों की नहीं चलती है। इन लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया जाता है। तो जो हमारे गांव के जो भैया लोग थे वह लोग गांव में आकर रहने लगे। तो अब समझ में आता है कि वह लोग सही कहते थे। गांव में, कलकत्ता में, बंगाल में वाकई जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके ऊपर ऐसा अत्याचार होता है। कितना गलत बात है दोस्तों। और ऐसे अत्याचार करने वालों को अपन शाबाशी दे रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं। कितनी गलत बात है। ऐसे समय में तो सबको एक होकर के आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यह चीज़ हमारे और आपके साथ होती तो क्या होता? हम और आप तो, हमारे और आपके साथ तो हमारे देश के नेता खड़े हुए हैं, तो हमें और आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ नहीं है तो क्या उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ज़रूरत है दोस्तों हमें और आपको इस चीज़ के लिए मजाक उड़ाने से अच्छा है सोचने की कि आप खुद यह जीता जाता सबूत है बंगाल कि वहाँ पर यह सरकार नहीं है तो कितना अत्याचार लोगों को सहना पड़ रहा है। लेकिन आज हम कितने अच्छे से घी में रोटी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार हमें इतने अच्छे से सुकून से रख रही है। तो क्या वह लोगों को अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है? आज अगर हमारे देश की यही सरकार वहाँ पे जीत गई होती ना दोस्तों, तो आज वह लोग भी घी में रोटी खा रहे होते, सुकून और शांति से होते। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अगर वह लोगों को अकल होगी तो वह लोग इस सरकार को ज़रूर लाएंगे और एक पल के लिए सोचेंगे और हिम्मत करेंगे लाने की। दोस्तों, कुछ जगह पर क्या होता है कि भगवान आते हैं हिम्मत देने के लिए। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि इस बार उन लोग की हिम्मत टूट गई, आने वाले टाइम में भगवान वो लोग को ऐसी हिम्मत दे कि वह लोग, हमारे देश के जो नेता हैं वही लोगों को चुने। और यही अगर जिस दिन यह नेता आ गए ना दोस्तों, देखना बंगाल जैसा शहर बदल जाएगा। वहाँ पर कोई भी स्कीम नहीं लाई गई, औरतों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है,
हर चीज़। दोस्तों ऐसे में अगर हम सोचें कि वहाँ के नेता अच्छे हैं और जीत गए, उन्होंने तो हरा दिया, कितनी गलत बात है दोस्तों। अगर वहाँ की जो नेता है वह जीत गए और जनताओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या यह अच्छी बात है? अगर हमारे और आपके ऊपर यह अत्याचार होता तो हमें कैसा लगता? कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हमारे देश की सरकार तो सिर्फ जनता देख करके वहाँ पर गई थी कि यहाँ के लोगों को इतना दुख है तो हम इनके दुख को दूर कर देंगे, लेकिन वह लोगों में हिम्मत नहीं आई। लेकिन हम भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि आने वाले टाइम में वह लोगों को इतनी हिम्मत दे कि वह लोग सही चुन सकें, सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों लोग क्या होता है कि अपने परिवार से हार जाते हैं, अपने बच्चों से हार जाते हैं, लेकिन हर जगह पर रावण राज नहीं होगा। एक ना एक दिन राम का राज जरूर आएगा। आप लोग विश्वास रखना, एक समय वो आएगा ना जब बंगाल में देखना राम राज होगा। और भगवान में शक्ति बहुत होती है दोस्तों, कभी भी हंसना नहीं चाहिए। अगर बंगाल में कोई जीता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने किसी को हरा दिया है। हमारे देश के नेता तो केवल बंगाल का दुख दूर करने गए थे, इनको बंगाल से मतलब नहीं था, वहाँ के लोग से मतलब था। कितना परेशान है लोग, कितना अत्याचार हो रहा है वह लोगों के ऊपर। ज़रूरत है हमें और आपको इस चीज़ की बारीकी को समझने की, ना कि यह सोचने की कि हरा दिया। अरे यह कोई गेम थोड़ी ना हो रहा है कि किसी ने किसी को हरा दिया। जीतना और हारना नहीं होता है। जो भगवान होते हैं ना वह सबके साथ होते हैं। जो माँ होती है ना वह अपने सभी बच्चों का भला चाहती है। वह यह नहीं चाहेगी कि मेरे 3 बच्चे अच्छे से रहें और एक बच्चा दुखी हो। माँ के दिमाग में यही घूमता रहता है कि मेरे चारों बच्चे अच्छे से रहें, किसी बच्चे के ऊपर कोई दुख ना पड़े। ऐसी है हमारी सरकार। हमारी सरकार यही सोच रही थी कि जब हर देश अच्छा है, हर देश सुखी है, तो बंगाल जैसा देश दुखी क्यों है। ये भी हमारे बच्चे हैं, यह लोग भी खुश रहें, अच्छे से रहें। लेकिन बच्चे डर गए। लेकिन यही बच्चों को देखना हिम्मत भगवान देगा और यही बच्चे सही पेरेंट्स चुन सकेंगे और एक दिन राम राज जरूर आएगा।